गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा नायलॉन की बात करेंगे हम। कृत्रिम रेशा क्या है? ये नायलॉन है। इसे क्या है? थर्मोप्लास्टिक या ताप सुन्मय रेशा भी कहा जाता है। इसे क्या है? ताप सुन्मय रेशा या कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है ताप सुन्मय रेशा या कृत्रिम रेशा, तो क्या कृत्रिम के अंदर और भी आएंगे, लेकिन ये क्या है? स्पेसिफिक आपसे पूछ लेगा ताप सुन्मय नायलॉन रेशे के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें हम जानते हैं कि ये क्या है। ताप सुन्मय या संश्लेषित रेशे आधुनिक जो युग है उसका क्या है? वैज्ञानिक चमत्कार है। वैज्ञानिकों के क्या है? अथक प्रयास, मेहनत, परिश्रम व ज्ञान से क्या है? बिना प्राकृतिक पदार्थों के, यानी जो पहले थे वो क्या थे? हमारे नेचुरल फाइबर्स थे। तो अब क्या है? हमारे नेचुरल तो उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने नायलॉन की बात की थी, तो नायलॉन क्या है? रीजनरेटेड क्या था? मैनमेड फाइबर था। तो उसमें क्या था? रेयन के अंदर क्या था? रेयन में जो भी मटेरियल डल रहा था वो क्या था? सेलुलोजिक था। सेलुलोज मतलब उसमें जो कागज थे, लकड़ी की लुगदी थी, बांस की लुगदी, ये क्या थे? उसके सेलुलोजिक थे। तो सेलुलोजिक मतलब वनस्पतिक पदार्थों से वो बना हुआ था। तो अब क्या है? इसमें जो नायलॉन है, नायलॉन क्या है? इसमें प्रकृति से कोई भी चीज नहीं ली, यानी प्राकृतिक कोई भी नहीं है, इसमें नेचुरल कुछ नहीं है। जो भी है वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। इसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है? नायलॉन में क्या है? जैसे कि क्या है? नेचुरल जो भी फाइबर है उसमें क्या है? नेचुरली जो चीज़ होती है उसके अलावा हम कुछ ज़्यादा उसमें ऐड नहीं कर सकते। परंतु क्या है? जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, संश्लेषित जो भी रेशे होते हैं, उनमें अगर हम बना रहे होते हैं, मान लो हमने कोई चीज़ अपने आप से बनानी है, तो हम उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसमें उसको अच्छा बनाने के लिए क्या है? हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। परंतु ऑलरेडी जो हमारे पास है, यानी जैसे कि कपास है, कपास हमें प्रकृति से मिलता है, तो हम उसमें उसकी मजबूती या उसकी चमक और उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरली क्या है? उसमें वो चीज़ें हैं, और नहीं भी हैं तो हमें उसी से काम चलाना पड़ता है। परंतु क्या है? जब हम नया फाइबर बना रहे हैं, स्टार्टिंग से सारी चीज़ें क्या है? हमने क्या है? रासायनिक ही ली हैं, हमने सारी चीज़ें बनाई हैं, तो हम क्या है? उसमें अपनी इच्छा अनुसार क्या है? उसमें गुण ला सकते हैं। जैसे कि क्या है? उसकी मजबूती है, उसका टिकाऊपन है, उसकी प्रत्यास्था है, उसकी प्रतिस्कंदता है, और उसमें रगड़ और घर्षण का प्रभाव है, कीड़े और फफूंदी के प्रभाव से बचाने के लिए उसको। तो इस प्रकार से जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या है? हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है? यह नायलॉन एक ऐसा वस्त्र है जिसमें क्या है? हमें इसे कहा जाता है कि धो और पहनो। क्यों? क्योंकि इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इसको धो देते हो, धोने के बाद क्या है? इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं, इसको धोया और पहना तो क्या है? इसमें मेहनत कम लगती है, समय बच जाता है। और क्या है? जो नायलॉन है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? जादुई रेशा कहा जाता है। नायलॉन को क्या कहा जाता है? जादुई रेशा कहा जाता है। जिससे क्या है? किस कारण से? धो और पहनो।
जादुई रेशा कहा जाता है, धो और पहनो है। और इसमें क्या है, इसे क्या है, सुगम जीवन रेखा भी कहा जाता है। सुगम जीवन रेशा भी कहा जाता है। इससे क्या है, क्यों, क्योंकि इससे क्या है, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या है, टाइम नहीं है। तो उसमें क्या है, कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता और हमारे पास लाइट नहीं होती है, तो सुबह सुबह कई बार भूल जाते हैं, तो प्रेस करने का टाइम नहीं होता, तो हमें क्या लगता है कि ये वाला क्या है, इसको प्रेस की आवश्यकता नहीं है, इसको पहनकर जा सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या है, जादुई रेशा कहा जाता है, धो और पहनो कहा जाता है, और सुगम जीवन रेशा भी इसे कहा जाता है। अब क्या है, इसमें नायलॉन के वस्त्रों को इस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, वस्त्रों के हल्केपन का भी क्या है, कोई जवाब नहीं है। ये क्या है, वजन में भी हल्के होते हैं, बिना इस्त्री के ही इन्हें वस्त्र सदा ताजे तथा नए प्रतीत होते हैं। शीत ऋतु यात्रा के समय तथा व्यस्त दैनिक जीवन में, यानी सर्दी का मौसम है और हमें कहीं यात्रा में जाना है, तो हम ऐसे कपड़े लेके चलते हैं कि हमें क्या है, वहाँ पर क्या जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या वहाँ पर प्रेस की फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़े डालते हैं कि क्या है, ज़्यादा प्रेस की आवश्यकता ना हो। तो उस रूप में क्या है, ये बहुत ही उपयोगी रहते हैं। वास्तव में इन रेशों को क्या है, जादुई चिराग से उत्पन्न जादुई रेशा मान सकते हैं। यानी क्या है, चिराग से जब जिन पैदा होता है, ऐसे ही क्या कहते हैं कि जादुई जो चिराग है उससे क्या है, जादुई रेशा प्राप्त हुआ है। तापशून्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित किए जाते हैं। ये किससे निर्मित किए जाते हैं, पॉलीमर रसायन से निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, पॉलीमर रसायन से बनाए जाते हैं। अब इनमें क्या है, ये क्या है, इन्हें कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, इन्हें कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ये हमने बता दिया था, इन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नित्य प्रति नए नए प्रकार के कृत्रिम रेशों का आविष्कार हो रहा है। हमारे क्या है, आप देखते हैं कि रोज नए नए प्रकार के जो रेशे का उनका आविष्कार हो रहा है। आप बाजार जाएंगे, आप देखते हो कि कपड़ों की इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि ये वाला कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हर एक रेशे को पहचानना क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, काफी सारे जो रेशे हैं वो मार्केट में आए हुए हैं, जैसे कि नायलॉन, डेक्रॉन, नायलॉन तो है, डेक्रॉन है, ऑरलॉन है, ऑरलॉन है, और इसमें एक्रिलॉन है, एक्रिलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर है, आदि क्या है, अनेक प्रकार के क्या है, ऐसे ही रेशे हैं। तो ये क्या है, हमारे कृत्रिम रेशे हैं सभी। ये कृत्रिम रेशे हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर है, जो क्या है, नए नए क्या है, काफी सारे क्या है, आज के समय में इनका उत्पादन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो नायलॉन को क्या है, जादुई तथा सुगम जीवन रेशा कहा जाता है। तो इसको इनकी संज्ञा दी गई है नायलॉन को। वास्तव में क्या है, नायलॉन वैज्ञानिकों के प्रयास से जादुई चिराग से उत्पन्न रेशा है। यानी ये कब पॉसिबल हुआ, जब क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है, अपनी ज्ञान और मेहनत के द्वारा क्या है, इस रेशे का आविष्कार किया है, जिसकी शक्ति, इसकी स्ट्रेंथ जो फाइबर की है, चमक है, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्यक्षमता, सौंदर्यता, स्थायित्व आदि का मुकाबला कोई भी जो प्राकृतिक रेशा है वो इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता, इसकी तुलना नहीं कर सकता। संश्लेषित रेशों के निर्माण में
वास्तव में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। अब हम इसके उद्गम और इतिहास की बात करते हैं कि इसका उद्गम और इतिहास क्या रहा। उद्गम और इतिहास। नायलॉन का जो रेशा है इसका आविष्कार कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में क्या है? आविष्कार हुआ है इसका। 20वीं शताब्दी में नायलॉन का आविष्कार हुआ है और इसके जो नायलॉन की इसकी खोज का जो श्रेय जाता है, खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो है डॉक्टर वेलेस। डॉक्टर वेलेस एच कैरोथरसन। इसका जो आविष्कार का श्रेय है वो किनको जाता है? डॉक्टर वेलेस एच कैरोथरस को जाता है, जिन्होंने क्या किया था? इसका आविष्कार किया है। और जो क्या उन्होंने ड्यूपॉन्ट कंपनी में एक क्या है? प्रमुख रसायन शास्त्री थे। ड्यूपॉन्ट कंपनी है एक, ये क्या है? ड्यूपॉन्ट कंपनी है जिसमें ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। वहीं पर इन्होंने क्या किया है? इसका आविष्कार किया है। तो ये क्या थे? सन 1929 ईस्वी में अमेरिका की EI ड्यूपॉन्ट जो डी निम्स एंड कंपनी ने अनुसंधान के द्वारा क्या है? पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। इसी कंपनी में उन्होंने क्या किया? पॉलीमर नामक जो रसायन जो मैंने आपको बताया था जिससे नायलॉन का निर्माण होता है, पहले उन्होंने किसका निर्माण किया? पॉलीमर रसायन का निर्माण किया। फिर जिससे वो क्या है? पॉलीमर उनका आविष्कार किया, जिसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन का जो अर्थ है वो क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन है जिसका अर्थ है अणुओं को, इसका अर्थ क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में कि पॉलीमराइजेशन क्या होती है। तो इसे क्या कहते हैं? अणुओं की एक श्रृंखला जिसमें क्या है? रूप में एकत्रित करना। अणुओं की एक श्रृंखला रूप में एकत्रित करना, इकट्ठे करना। यानी जो पॉलीमर होते हैं वो एक चेन के रूप में होते हैं, एक श्रृंखला मींस चेन के रूप में होते हैं। जैसे ये पॉलीमर है, ये आपस में क्या है? जुड़े हुए होते हैं। ऐसे भी मान लो चाहे ऐसे मान लो, ये क्या है? आपस में चेन के द्वारा जुड़े होते हैं। ये चेन जब बनती जाती है तो ये क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इसमें अनगिनत क्या है? पॉलीमर्स जुड़े होते हैं आपस में। तो इसमें क्या है? पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की उनकी गहरी रुचि थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस रुचि ने पॉलीमाइड मिश्रण को जन्म दिया। तो उन्होंने क्या किया? इस मिश्रण को उन्होंने टीन में भरकर, जिसमें बारीक छिद्र लगे हुए थे, उनसे क्या था? उनसे टपकाया। यानी उन्होंने क्या किया? एक टीन लिया और उसमें क्या थे? छिद्र थे। तो उसमें क्या किया? जो ये पॉलीमर का जो उन्होंने रसायन तैयार किया उसको क्या है? उसके अंदर डाला तो उसमें छेद थे, तो वो क्या करने लग गए? टपकने लग गए।
छिद्रों से निकलने के पश्चात यह है क्या है, पॉलीमाइड सूखता गया और धागों का आकार ग्रहण करता गया। नीचे गिरा जैसे ही तो वो क्या है, सूखने लग गया और उन्होंने धागे का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से क्या है, खींचने के पश्चात उससे और भी बारीक धागा जो अपनी मूल लंबाई से 7-8 गुना अधिक, कहीं अधिक था, यानी उसकी जो लंबाई थी जब उसको खींचा गया तो अपनी जो एक्चुअल लंबाई थी उससे वह 7-8 गुना और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे क्या था, धागा अत्यंत बारीक, पतला और मजबूत और रेशम के समान चमकीला धागा उनको प्राप्त हुआ। इस तरह क्या उनके निरंतर प्रयोग होते रहे। उन्होंने क्या है, उस परीक्षण के बाद क्या है, लगातार वो क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। अंततः उन्होंने क्या है, नायलॉन धागे का निर्माण किया। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने पॉलीमर रसायन का निर्माण किया और उसके बाद उन्होंने कहाँ पर किया, ये ड्यूपॉन्ट कंपनी है, वहां पर इन्होंने साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट थे, वहां पर वहीं पर उन्होंने क्या किया, इस रेशे का आविष्कार किया। तो उन्होंने क्या किया, पॉलीमराइजेशन करने के लिए उन्होंने जो पॉलीमर रसायन था उसके घोल को एक टीन के डब्बे में डाला जिसमें छेद थे और वो नीचे टपकता गया रसायन। जब वह टपकता गया तो नीचे क्या, उसने धागे का रूप ले लिया। तो उन्होंने क्या, उसको खींचा और खींचकर देखा तो क्या है, वो अपनी जो एक्चुअल लंबाई थी उससे 7-8 गुना और बढ़ गया। तो क्या है, उन्होंने देखा कि उससे क्या है, एक सुंदर बारीक महीन और क्या है, चमकदार धागा प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से नायलॉन का आविष्कार हुआ। सन 1935 ईस्वी में, सन 1935 में जो क्या थे, रसायन बने थे, 1935 में क्या है, जो पॉलीमर बने थे वे हेक्सामिथिलीन डायएमीन तथा एडिपिक अम्ल से मिलकर बने थे। जो पॉलीमर बने थे वो किससे मिलकर बने थे, वो बने थे हेक्सामिथिलीन डायएमीन, हेक्सामिथिलीन डायएमीन तथा एडिपिक एसिड अम्ल से मिलकर बने थे। जो पॉलीमर बने थे वो किस किस से मिलकर बना था, वो एक तो एडिपिक अम्ल था, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन डायएमीन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पॉलीमर का निर्माण किया। उन्होंने पॉलीमर का निर्माण किया, पॉलीमर का निर्माण किया। इस प्रकार से क्या थे, इन पॉलीमर बने, जो ये पॉलीमर, इन दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6-6 अणु विद्यमान थे। इन दोनों में क्या थे, 6 कार्बन के अणु इसमें थे और 6 कार्बन के अणु इसमें थे। तो दोनों क्या है, इनको 6-6, इनको क्या बोलते हैं, 6-6 परमाणु इन दोनों में विद्यमान थे। इसलिए इसके मिश्रण से जो पॉलीमर बने उसे क्या कहा, इस मिश्रण से जो बने उसे क्या कहा, 6-6 पॉलीमर नाम दे दिया गया। फिर से बताती हूँ, जो क्या है, हेक्सामिथिलीन डायएमीन, इसके भी 6 कार्बन के अणु थे और एडिपिक जो एसिड है उसके भी क्या है, 6 जो अणु है वो कार्बन के इसमें भी थे। तो दोनों में क्या थे, 6-6 अणु कार्बन के कारण इसको क्या कहा गया, इसका नाम रखा गया 6-6 पॉलीमर रखा गया था उस समय पे। फिर क्या था, इस प्रकार क्या है, प्रारंभ में जो नायलॉन का निर्माण हुआ उसे क्या कहा गया, 6-6 पॉलीमर कहा गया। स्टार्टिंग में जो नायलॉन था उसको 6-6 पॉलीमर कहते थे। फिर क्या है, बाद में सन 1938 में इसका नाम क्या है, कब रखा गया, 1935 में। तो क्या है इसका नाम, 1935 में इसका नाम ये था, 1935 में। और 1938 में इसे क्या है, 1938 में इसे पॉलीमर नाम दे दिया गया, सॉरी नायलॉन नाम दे दिया गया।
नायलॉन कहा जाने लगा, उसके बाद से इसे नायलॉन कहा जाने लगा। तो हालांकि नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, केवल बोलचाल की सुविधा के लिए ही इसे क्या है नायलॉन नाम से बुलाया जाता है, बोला जाता है इसको। सन 1940 ईस्वी में नायलॉन के रेशे से निर्मित होजरी वस्त्र जो थे वो बाजार में बिकने लगे थे। 1938 में इसका नाम बदला, तो क्या था 1940 में होजरी के बने वस्त्र, नायलॉन से क्या है होजरी के वस्त्र ज्यादा बनते हैं, वो मार्केट में मिलने लगे, बाजारों में बेचने के लिए तैयार हो गए थे। 1940 में नायलॉन के वस्त्र हैं वो बाजार में बिकने के लिए पहुंच चुके थे। तो क्या है इस प्रकार से क्या है 6,6 पॉलीमर नायलॉन निर्माण के लिए क्या है उपयुक्त है। आज भी इस पॉलीमर से नायलॉन का निर्माण किया जाता है, आज भी क्या है इसका निर्माण किया जाता है। तो आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका आविष्कार कौन सी सदी में हुआ, 20वीं सदी में हुआ। किसने इसका आविष्कार किया, तो इसका आविष्कार क्या है ड्यूपॉन्ट कंपनी के जो वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स था, उन्होंने इसका आविष्कार किया। और इसके लिए कौन से दो अणुओं की आवश्यकता, रसायन कौन कौन से हैं, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि नायलॉन के निर्माण के लिए कौन से दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिनसे मिलकर पॉलीमर बनता है। आपसे पॉलीमर पूछ लेते हैं तो आपको क्या बताओगे, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर क्या है पॉलीमर का निर्माण होता है। इसमें दोनों में 6,6 कार्बन के अणु होते हैं जिसे क्या नाम दिया गया 6,6 पॉलीमर दिया गया। बाद में 1938 में इसका नाम नायलॉन रखा गया और 1940 में क्या है मार्केट में ये अवेलेबल होने लग गया, होजरी के वस्त्र मार्केट में आने लगे। आज नायलॉन की मांग दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ती जा रही है, नित्य प्रति कुछ न कुछ नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। आपने देखा होगा मार्केट में नायलॉन की इतनी सारी डिमांड है। नायलॉन के कड़ेपन से कई उपयोगी चीज़ें जैसे कंघी है, बेल्ट है, बाल्टी है और भी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं वो घरेलू उपयोग की, वो क्या है इसका निर्माण हो रहा है। आज नायलॉन है वो चारों तरफ उसने अपना कब्जा कर रखा है, सारी तरफ वही छाया हुआ है। सार्वजनिक जीवन का एक क्या है ये इसको अगर हम अपने जीवन का एक अंग कहा जाए तो इसको कोई गलत नहीं होगा इसको कहना, क्योंकि इससे बनी हुई बहुत सी चीज़ें क्या है हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार ये था हमारा नायलॉन का क्या है अर्थ और इसका उद्गम, इसका इतिहास। हमने आज की क्लास में नायलॉन क्या है उसके उद्गम और उसके इतिहास की बात की और ये क्या होता है, कैसे ये बनता है, कौन कौन से केमिकल्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही।